श्रीमत पर चलकर आपस में एक मत होकर रहने की, एक दो को रिकॉर्ड देने की, किसी से भी रूठ कर कभी भी ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़ने की, क्रोध बहुत नुकसानकारक है को अच्छी रीति समझकर कभी भी क्रोध नहीं करने की, नापसंद बात को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देने की, आत्म अभिमानीपन बहुत बहुत मीठा बनने की, दैवी मैनर्स सिखाने वाले, शांति के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। परमात्म ज्ञान का खजाना शुद्ध संकल्पों का खजाना है जिसे स्वच्छ बुद्धि द्वारा स्वीकार करना है। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। होली हंस आत्माएं अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, वे कभी भी अशुद्ध संकल्प अर्थात व्यर्थ, कमजोरी वाले संकल्प, अपवित्रता के संकल्प नहीं करते हैं। इसलिए शुद्ध, समर्थ, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प कर सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी भी तरह का अशुद्ध, नकारात्मकता या कमजोरी का प्रभाव पड़ नहीं सकता है, क्योंकि श्रीमत पर चलकर होली हंस बुद्धि द्वारा सिर्फ ज्ञान के मोती स्वीकार कर सशक्त बन जाते हैं। ज्ञान के मोती के अतिरिक्त सारी बातों के लिए सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। शुद्ध सच्चे ब्राह्मण आत्माएं, उच्च कोटि की आत्माएं कभी भी नीचे की बातें अर्थात दैहिक बातें, कमज़ोर बनाने वाली बातें स्वीकार नहीं करती हैं। पवित्रता ही स्वच्छता है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ अशुद्धता या अपवित्रता, व्यर्थ, तुच्छता टिक नहीं सकती है। हम आत्माओं को भी वरदान देते हैं कि बुद्धि द्वारा अब सिर्फ शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले बनकर सदा स्वच्छ होली हंस बनने का वरदान प्राप्त करो। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ कि ओरिजिनल स्मृति दिलाकर पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में स्थित रहकर अशांति के वायुमंडल में भी शांत रहकर शांति की शक्ति को जमा करने की समझ देते हैं, क्योंकि आगे चल विनाश के हाहाकार के समय ये जमा की हुई शक्ति बहुत काम आएगी। अशांत आत्माओं को शांति का सहयोग दे सकेंगे। ओरिजिनल श्रेष्ठ स्मृति द्वारा शांति के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसे शांत प्रिय आत्मा बनो जो अशांति का नाम निशान न रह जाए, और आप अपनी शांत मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करो, जहाँ से सिर्फ शांति की प्राप्ति हो और शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलें। संपूर्ण परिवर्तन कर समर्थ बनने के लिए समर्थ ज्ञान मिल रहा है। इसलिए इस ज्ञान में गंभीरता अर्थात मैच्योरिटी का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। हर बात को यथार्थ समझ तुरंत धारण करने का है। ज्ञान कुंड शक्तियों को प्रयोग में लाकर औरों प्रति यूज कर जमा करना है। सदा खुश, सदा संतुष्ट रहकर ट्रस्टी बन कर्तव्य निभाकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। 2500 वर्ष की राजधानी के लिए ज्ञान से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कमानी है। सत्यता, सभ्यता, दिव्यता का सलीका सीखना है। फिर से सतोगुणी सतयुगी बनना है। इसलिए गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं करना है, ये खास ध्यान रखना है। सभी का रिकॉर्ड रखना है, किसी को भी अधीनता से नहीं देखना है। कल्याणकारी परमात्मा के पिता होने के नाते अपने बच्चों से यही आशा कि नर से नारायण बनने की ऊंची पढ़ाई पढ़कर हम सब ऐसा पुरुषार्थ जरूर करें जो नर से नारायण बनकर दिखाए। समय है सत्य प्यारे परमात्मा का शो करने का, ताकि सभी आत्माओं को परमात्मा का सत्य मालूम चले, सभी का बुद्धि का योग परमात्मा से लगे और सभी का कल्याण हो। साधारण से विशेष बनने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे अर्थात शो करेंगे तो बाप और बच्चों का गायन होगा। जो विशेष आत्मा अर्थात नर से नारायण बनकर दिखाते हैं वे बनाने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हैं। ड्रामा में फिर भक्ति मार्ग में पूजनीय बनाने वाले परमात्मा का और पूजनीय बनने वाली आत्माओं का यादगार जड़ मूर्तियों के रूप में बनता है, जिन मूर्तियों को फिर रखने के लिए मंदिर बनते हैं जो ऊंची स्थिति को दर्शाते हैं। ऐसा पूज्य बनने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि फॉलो फादर करो, अर्थात श्रीमत में शिव बाबा को एक
एक्यूरेट फॉलो करना है और कर्मा में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है, जिन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो परमात्मा ने कहा। मीठे परमात्मा समझते थे कि अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि हम पूरा ही फॉलो फादर करेंगे। नई दुनिया के लिए नई बातें परमात्मा से सुनकर नया बनना है। अब एक परमात्मा से सच्ची प्रीत रखनी है। ये प्रीत भी नहीं है क्योंकि अब हम यथार्थ समझ से उनके संबंध में आए हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे। अब तो स्वयं परमात्मा द्वारा हम सब उनको जान पा रहे हैं। जितना उनको और उनकी बातों को गहराई से समझ रहे हैं, उतना मन बुद्धि विनाश होने वाली पतित दुनिया से हटकर आने वाली नई दुनिया की तरफ केंद्रित हो रहा है। क्योंकि समझ मिलती है परमात्मा से कि नई दुनिया से प्रीत रख वहाँ जाने के लिए क्वालिफाई करो, संपूर्ण पवित्र बनो। स्वर्ग परमात्मा द्वारा स्थापन नई दुनिया है, इसलिए इसे शिवालय कहते हैं। पुरानी दुनिया वैश्यालय है क्योंकि विकारों का राज्य है। अभी वैश्यालय को पीट कर अर्थात विकारों को यूज़ नहीं कर हमें निर्विकारी बनना है। अभी बनेंगे प्रैक्टिकल में तो निर्विकारी शिवालय में जाएंगे। झूठ खंड में झूठी बातें सुनी, इसलिए जब सत्य परमात्मा सत्य बातें सुनाते हैं तो सब बातें नहीं लगती हैं। निराले भोलानाथ का ज्ञान भी निराला है, मनुष्य से देवता बना देता है बशर्ते कोई इसे धारण कर ले। पुरानी दुनिया में अगर सेवा अर्थ कुछ नया बनाते हैं तो उसे भी पुराना ही समझना है, लगाव नहीं रखना है, उसे प्रीत जोड़ने की भूल नहीं करनी है। प्रीत नई दुनिया के शिवालय से रखनी है ताकि पुरुषार्थ तीव्रता से और एक्यूरेसी से चलता रहे। परमात्मा के साथ सच्ची प्रीत लगी रहे। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा का पूरा रिकॉर्ड रखना है। कर्मा में फॉलो भी करना है, लेकिन प्रीत के मामले में मीठे परमात्मा किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहते, क्योंकि ब्रह्मा भी देहधारी हैं, पुनर्जन्म में आते हैं। देह से संबंध नहीं जोड़ना है, हमें ये समझते रहे मीठे परमात्मा। माया भी देह तरफ आकर्षित कर परमात्मा से बेमुख करेगी, इसलिए प्रीत सच्ची एक निराकार परमात्मा से करनी है। माया ऐसे में उनका आधार या रूप लेकर कुछ नहीं कर सकती है। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ड्रामा में खुद को महान आत्मा या सच्चिदानंद कहने वालों का सत्य बताकर अंधविश्वास के पर्दों को हटा रहे हैं। समझ मिलती है कि हम आत्माएं ओरिजिनल में सच्चित आनंद स्वरूप, शांत, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, पवित्र स्वरूप थी। अभी फिर से इस संगम युग में बनना है। जैसे परमात्मा ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति के सागर हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी उनके गुणों का स्वरूप बनना है। समझ से परमात्मा की याद में रहकर गुणों को यूज़ करना है। ड्रामा की डिटेल 5 युगों का राज परमात्मा ही आकर बताते हैं। हर आत्मा इंडिपेंडेंट है, इसलिए हर आत्मा अपने अनुसार पार्ट बजाती है, अपने संस्कार बनाती है, इसलिए एक का पार्ट न मिले दूसरे से। जैसे परमात्मा सभी को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करते हैं, ऐसे ही हमें भी बिना किसी के प्रभाव में आकर सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना है। सभी से संतुष्ट रहकर सभी को रूहानी सुख देना है, ये समझ देते हैं। प्रैक्टिकल में राजाओं का राजा अर्थात सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करो, ये परमात्मा का फरमान है। बेहद के ईश्वरीय कॉलेज में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर बेहद की कमाई करनी है। बेहद का बल देने वाले बेहद के पिता संग निरंतर रहना है। मायावी युद्ध के मैदान में योगी बन श्रीमत पर चलकर माया पर जीत पहननी है। जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर चलते हैं वो पांडव कहलाते हैं। वे किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि हिंसात्मक देह अभिमान को मारकर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं। स्वयं की 63 जन्मों से धारण की हुई कमजोरियों को यूज नहीं करके उन पर विजय प्राप्त करते हैं। पांडव कभी परमात्मा से विपरीत बुद्धि कौरवों के साथ हिंसात्मक युद्ध नहीं करते हैं, ये परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं। देवता धर्म में जाना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दैवी गुणों को प्रैक्टिकल में धारण करो, औरों के प्रति यूज करो और बहुत काल के संस्कार बनाओ। अभी के पुरुषार्थ धारणाओं के प्रमाण प्रारब्ध बनेगी। शूद्र वर्ण से निकलकर
शूद्र वर्ण से निकाल कर ब्राह्मण वर्ण का बनाया है मीठे परमात्मा ने, तो अब शूद्र वर्ण की किसी भी आदत को यूज़ कर सत्य परमात्मा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। समय सीमित है संगम युग का, इसलिए श्रीमत के विपरीत चलकर भूले करना, कमज़ोर बनना अलाउड नहीं है। खास ध्यान खिंचवाते रहते हैं, इसलिए समझ देते हैं कि समझ मिलने के बाद भूल करने से एक का 100 गुना दंड मिलता है, क्योंकि हम जिम्मेवार आत्मा हैं, निमित्त हैं औरों की सेवा के। इसलिए जब भूलें करते हैं तो कई आत्माएं हमारी वजह से वो भूलें करती हैं, तो उनकी भी सज़ा हमें मिलती है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले मीठे परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान को अच्छी रीति समझो, धारण करो। वैरायटी आत्माएं वैरायटी संस्कारों के वशीभूत होकर कर्म कर रही हैं, इसलिए किसी के व्यवहार से असंतुष्ट होकर रूठ कर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सावधान कर रहे हैं मीठे परमात्मा की पढ़ाई छोड़ने से रसातल में अर्थात कीर्ति कला में चले जाएंगे, अर्थात माया रूपी रावण अपना बना लेगा। सत्य परमात्मा सत्य सुनाने आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूरा सत्य सुने। जितना सत्य परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, विचार सागर मंथन का स्पष्टीकरण होता जाएगा। किसी से कुछ चाहना नहीं रखेंगे तो रूठने की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। जब परमात्मा हम आत्माओं की सारी चाहना पूरी कर हम आत्माओं को भरपूर कर देते हैं, तो किसी भी देहधारी से किसी भी तरह की हद की उम्मीद नहीं रखनी है। रिगार्ड सभी का रखना है, किसी के व्यवहार का हम पर कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात किसी का व्यवहार हमारे ओरिजिनल स्वधर्म से विस्मृत न करते। शिव परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला अच्छा एजेंट बनना है। दिन रात ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहना है। स्वदर्शित चक्र फिराते रहना है, ताकि अनादि आदि स्मृति निरंतर बनी रहे और उसी प्रमाण पाठ बजाकर संस्कार बनाए और द्वापर युग का लेख में की हुई भूलें कभी भी न दोहराएं। समझ देते हैं परमात्मा की बचताना और रोना नहीं है, तो पूरा पुरुषार्थ कर पूरा श्रीमत पर चलकर अभी ही पूरा वर्षा लो। अच्छी रीति पढ़कर धारण कर अच्छा मर्तबा लो। माया ने अच्छे अच्छे महारथियों को भी अपना बना लिया और आगे भी आश्चर्यजनक तरीके से बना लेगी। इसलिए सदा अलर्ट रहना है, अटेंशन रूपी पहरेदार बुद्धि पर रखना है, कभी भी अलबेला नहीं बनना है। अलबेली आत्माओं को माया विस्मृत कर देती है। कल्याणकारी परमात्मा द्वारा मिल रही सावधानियों को ध्यान से सुनना है और अमल में लाना है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा बनना है। आदि मध्य अंत दुख देने वाले काम विकार के वंश और अंश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि अधीन कर सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना में परिवर्तित कर सेवाधारी बना देना है। श्री श्री पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ